नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। जी हाँ, आज आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं क्योंकि इसका जो थंबनेल है वह बहुत ही अट्रैक्टिव था। हाँ, आज हम बात करने वाले हैं पैसा। पैसा के ऊपर बात करने वाले हैं क्योंकि पैसे के दम पर ही हम सब कुछ कर सकते हैं। और पैसा कहाँ से कमा सकते हैं? हम पढ़ाई के जरिए। इसलिए आज हमको पढ़ाई के जरिए इस पैसे का महत्व समझना है, इसको कमाने का जरिया देखना है। आपने देखा होगा कि हम बचपन से पढ़ते आए हैं, हमने स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन हर चीज में अपना समय भी गवाया है, पैसा भी गवाया है। लेकिन आपने कभी प्रश्न किया है खुद से कि आपने अभी तक, जब आप सक्षम हो गए हैं, इसके बाद भी आपने क्या उतना पैसा कमा पाए हो? क्या उसका 50% भी अभी आपने कमाया है? तो प्रश्न आएगा, उत्तर आएगा वहां से नहीं। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, जब पढ़ते हैं तब तो बड़ी लगन से पढ़ते हैं। आपने देखा होगा बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो माँ बाप भी उनके साथ में बहुत परेशान होते हैं कि अरे मेरा बच्चा पढ़ रहा है, इस सब्जेक्ट में बहुत वीक है, ये सब्जेक्ट की कोचिंग करवा दे, ये यहाँ से पढ़ा दे, ताकि वह मतलब घूम घाम के कुछ भी हो, उनको पढ़ाने के पीछे माँ बाप लगे रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं? आपने कभी विचार किया है? बच्चों को पढ़ाने से माँ बाप का लाभ नहीं होता, क्योंकि माँ बाप का लाभ इसलिए नहीं होता, कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने के बाद अपने माँ बाप को अपना खर्च करने के लिए पैसा देते हैं। लेकिन जब आप शुरू से, स्टार्टिंग से, जब आपने बचपन में स्कूल जाना शुरू किया था, तब से लेकर आपने जहां तक पढ़ाई की है वहां तक आपके माँ बाप आपके लिए पैसा लगाते रहे हैं और हमेशा आपके सहयोग में बने रहे हैं। हमेशा आपके लिए यही सोचते रहे हैं कि मेरा बेटा बेटी पढ़ जाए और एक दिन नाम कमाए। तो आप उसी चीज को ध्यान में रखिए। पढ़ाई करते समय यदि आपका मन नहीं लगता पढ़ने में, तो आप लोग उसी चीज को ध्यान रखिए। 2 लाइनें आपसे कहना चाहूंगी कि जैसे कहा जाता है कि पैसों से हम बिस्तर तो खरीद सकते हैं लेकिन नींद नहीं। लेकिन ये लाइन जो है, इसको आप यदि उल्टे शब्दों में समझें तो पैसे के माध्यम से माना कि बिस्तर खरीदा जा सकता है, नींद नहीं। लेकिन एक ना एक दिन तो आपको नींद आएगी ही, कभी ना कभी तो आपको नींद आएगी। आज नहीं आ रही, 2-4 घंटे बाद आएगी, रात में 2 बजे के बाद आएगी, 3 बजे के बाद आएगी। कोई भी ये व्यक्ति ऐसा है कि वो बिना सोए रह नहीं सकता, वो सोएगा। जब सोएगा तो बिस्तर की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी ना। तो वह बिस्तर कहाँ से आएगा? पैसे के माध्यम से। इसी प्रकार से कहा जाता है, एक और लाइन में आपके सामने रखती हूँ कि पैसे के द्वारा भूख को नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन रोटी को खरीदा जा सकता है। और ये बात यहाँ पर सही होती है, क्योंकि आपको अभी भूख नहीं लगी है, अभी आपकी इच्छाएं नहीं है, आपके परिवार वाले आपके साथ हैं आपकी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन यदि आप पढ़ लिख लोगे तो पैसे के माध्यम से आपको आज नहीं तो कल भूख तो लगेगी। अभी भूख नहीं लगी है, माना कि अभी भूख नहीं लगी है, लेकिन आगे चल के आपको भूख तो लगेगी ही। जब रोटी नहीं होगी तो क्या खाओगे आप? रोटी कहाँ से आएगी? पैसे के माध्यम से। और पैसा कहाँ से आएगा? जब आप पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करने के पश्चात जब आप एक जॉब प्राप्त कर लेंगे, उस जॉब से आपके पास भरपूर मात्रा में पैसा हो जाएगा। इसलिए कहना चाहती हूँ कि प्रत्येक लाइन को मेरी याद रखें और ये जो नया साल आ रहा है ना, इसमें अपना एक नया लक्ष्य बनाएं। नए लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से रख सकते हैं। माना कि पैसे के द्वारा सुंदरता नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन कपड़े खरीदे जा सकते हैं। और आज का टाइम तो ऐसा है कि पैसे में वो दम है कि आप किसी भी, मान लीजिए यदि कोई करोड़पति है व्यक्ति, तो उसको कोई बदसूरत नहीं कहेगा। उसको कोई बदसूरत इसलिए नहीं कहेगा क्योंकि वो चाहे तो पैसे की दम पे खूबसूरती भी खरीद सकता है। किस प्रकार से? मेकअप आर्टिस्ट को आपने देखा है, जहां पैसा फेंकेंगे वहां पर आपको सुंदरता प्राप्त हो जाएगी। और भाई परमानेंटली आपको सुंदरता चाहिए तो प्लास्टिक सर्जरी करवा लीजिए, वो फ्री में तो होगी नहीं, उसके लिए भी पैसा चाहिए होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आज के समय पे पैसा ही सब कुछ है आपके लिए। यदि आपके पास पैसा है तो आपके पास मान है, सम्मान है, धन है, दौलत है, हर रिश्ते नाते हैं। पैसे की दम पे ही दुनिया चल रही है और ये पैसा हमको अब कमाना है। पैसे के लिए ही अब हमको अपनी पढ़ाई करनी है। चलिए मान लीजिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए, या पारिवारिक समाज में अपनी
पहचान बनाने के लिए हमने पढ़ाई कर ली है, खूब कर ली है, भरपूर मात्रा में हमने पढ़ाई कर ली है, पर अब हमें अपना लक्ष्य बनाना है। चूंकि 2024 आ रहा है, अभी तक का समय बहुत निकल चुका है, अब 2024 आ रहा है, तो इसमें आप अपना एक लक्ष्य तैयार कर लीजिए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप अभी से मेहनत करने लगिए और आप अपना लक्ष्य बना लीजिए कि अब मुझे पैसा कमाना है। जब आप ये सोचने लगेंगे कि मुझे पैसा कमाना है, तो आपका पढ़ने में भी मन बहुत अच्छे से लगने लगेगा, क्योंकि इस पढ़ाई के माध्यम से ही तो हमें पैसा कमाना है। जब हमने इतना पैसा खर्च कर दिया है, आप लोग क्या करते हैं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते इन बातों पर। जो आप बचपन से इतना पैसा खर्च करते आए हैं, कभी आपने उसको काउंट किया है? काउंट करने बैठोगे ना तो गिनती भूल जाएगी। हर चीज के लिए, हर आवश्यकता के लिए, हर सुख सुविधा को प्राप्त करने के लिए माँ बाप आपके पैसे खर्च करते आए हैं। आपके लिए माँ बाप अपने पैसे खर्च करते आए हैं, लेकिन आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये पैसे उनके पास किस परिस्थितियों में आते हैं? आपने तो कह दिया कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं पढ़ नहीं पाती, मैं चाहकर भी चाहती हूँ पर अपने आप को समय नहीं दे पाती। तो ये सब बहाने बनाना बंद करिए। अब आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, इस 2024 में आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि अब आपको खूब पैसा कमाना है और अपनी सुख सुविधा अपने पैसों से करनी है। जब आप एक जॉब प्राप्त कर लेंगे तो आपके पास पैसा आ जाएगा, पैसा आने लगेगा तो आपका पढ़ाई में और भी अधिक मन लगने लगेगा, और मन लगने के साथ ही साथ आप अपनी आवश्यक जरूरतें जो होती हैं उनको भी पूरा कर पाएंगे। कुछ पंक्तियां जो मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। जिंदगी में जो जिंदगी का, ये लाइन मैंने खुद ने लिखी है, जो जिंदगी का कैलेंडर है वो कुछ ही दिनों में बदलने वाला है। जो जिंदगी का कैलेंडर है वो कुछ ही दिनों में बदलने वाला है। अभी तक 2023 था, अब 2024 आने वाला है, 2024 आने वाला है। इस लाइन को याद रखिए और ये आने से पहले ही अपनी एक रणनीति बना लीजिए और उसी के चलते हुए आप अपने मन में ये बिठा लीजिए कि मुझे अब पैसे कमाना है। कहीं से भी कैसे भी उल्टे सीधे जरिए लगा के आपको पैसे नहीं कमाना है, क्योंकि मेरे मोटिवेशनल वीडियो आप सभी को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने वाले होते हैं। इसलिए मैं तो केंद्र बिंदु पढ़ाई को ही मानूंगी, पढ़ाई के माध्यम से ही मैं पैसे कमाने की बात कर रही हूँ। यदि आपके मन में लालसा होगी तो आप उसको पाने के लिए उत्तेजित होंगे, और जब आपकी उत्तेजना और अधिक बढ़ जाएगी तो आपका उस क्षेत्र में मन लगने लगेगा। धीरे धीरे अपने आप वहां पर ढलने लगेंगे और इस प्रकार से आप अपने मन को मोटिवेट कर सकते हैं। माना कि जैसे कि कहते हैं ना कि पैसे की दम पे सुख खरीदा जा सकता है लेकिन शांति नहीं। पर मैं तो कहती हूँ कि शांति तभी आएगी जब हमारी जिंदगी में सुकून होगा। और सुकून कहाँ से आता है? जब हमें किसी चीज की फिक्र ही नहीं होगी, किसी चीज की चिंता ही नहीं होगी। रिलेशन, नातेदारे, किसको क्या लेना, किससे क्या देना, या कहाँ से कौन आएगा, किसी भी चीज के लिए जब हमारे पास समय ही नहीं है तो हम सुकून से हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा है। पैसे की दम पे हम हर चीज कर सकते हैं। तो जब हम सुकून से हैं तो हमारे पास शांति भी होगी, क्योंकि जो व्यक्ति सुकून में है, जो सुख में है, उसी के पास शांति है। आपने देखा होगा मानसिक शांति भी उसी के पास है जो सुकून से अपनी नींद पूरी कर सकता है, और जो अपनी नींद ही पूरी नहीं कर पाता उसके पास सुकून भी नहीं है, चैन भी नहीं है, शांति भी नहीं है। इस प्रकार से आपको अपनी जिंदगी को इस वीडियो को देखने के माध्यम से बदलना है और अपना लक्ष्य बनाना है कि अब से हम पढ़ाई करते रहे हैं, अपनी मेहनत करते रहे हैं, पर अब हमें उसको नया आयाम देना है, नए रूप में, साक्षात रूप में उसे सामने लाना है। हमें पैसे की दम पे भले ही, लेकिन हमको पढ़ाई के बल पे इस पैसे को, इस जॉब को प्राप्त करना है। मेरा मेन मकसद होता है सफलता। मेरे कहने का मतलब होता है सिर्फ यहाँ पर सफलता, जो कि हम पढ़ाई के माध्यम से कर सकते हैं। इसलिए मुझे आप सभी के लिए रोज नई नई वीडियो लानी पड़ती हैं, क्योंकि मेरी वीडियो से शायद ही कुछ लोग मोटिवेट हो पाए। पर जो भी मेरी वीडियो देखकर यदि 2 लोग भी मोटिवेट होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे वीडियो बनाने के लिए और प्रोत्साहन मिलती है। पढ़ाई के बल पर ही आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं, और जॉब आपको मिल जाएगी तो वहां से अर्निंग तो होगी ही। जब आप किसी जॉब में होंगे तो आपको वहां से अर्निंग होने लगेगी, अर्निंग होगी तो आपकी सारी जरूरतें पूरी होंगी। जब जरूरतें पूरी होंगी तो आपके जिंदगी में तनाव मुक्त हो जाएंगे, आप जिंदगी में तनाव मुक्त होने लगेंगे और सुकून की जिंदगी जीने लगेंगे। यदि आप भी चाहते हैं सुकून की जिंदगी जीना
तो अभी पढ़ाई पर फोकस करिए। पढ़ाई पर फोकस करिए। जिस भी टॉपिक में आपको जहाँ भी जो दिक्कत आ रही है, आप उसको देखिए, समझिए, सॉल्व करने का प्रयास करिए। यदि आपका नहीं हो रहा है तो आप यदि हिंदी से हैं आप विशेषकर, हिंदी साहित्य लिए हुए हैं, तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से वार्तालाप कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि इस क्षेत्र में आपको क्या परेशानी आ रही है। तो आगे की बातें होती रहेंगी। आज के लिए यही उपदेश आप लोगों को देना चाहती थी कि आप लोग किस प्रकार से, चूंकि पैसे को ही सब लोग सब कुछ समझते हैं, तो आज मुझे इस पर एक वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी हो गया था। नमस्ते मित्रों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। जो भी बातें होंगी कमेंट के माध्यम से करते हैं।